क्लास 12 रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 में हमने कल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ का सेकंड पार्ट तक पढ़ लिया था। अब आज हम फर्स्ट के फिफ्थ के थर्ड पार्ट को समझते हैं और उसमें हम फाइंड करते हैं कि क्या गिवन क्वेश्चंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, स्वातुल्य, सममिति तथा संक्रामक है कि नहीं। क्वेश्चन है R equal to such that x comma y such that x is exactly 7 centimeter taller than y। ध्यान से समझते हैं। देखिए क्या दिया है कि a जो है एक सेट A है किसी विशेष समय के पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। The set of human beings in a town at a particular time। तो कोई स्थान है जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, वो जो लोग रह रहे हैं किसी स्थान पर वो एक सेट A से रिप्रेजेंट किया गया है। अब उस सेट A में रिलेशन दिया गया है x, y सच दैट x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर ठीक 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो आपको मैंने तीन कंडीशंस बताई थी। पहले बोली थी मैंने रिफ्लेक्सिव, जिसे कहते हैं स्वातुल्य। उसमें हमने बताया था जो x है वो अपने आप से कंपेयर करेगा। तो कंडीशन होती है x, x बिलोंग्स टू R एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। A क्या होता है? सेट होता है। और सेट का x क्या होना चाहिए? एक एलिमेंट होना चाहिए। और x का जो ऑर्डर पेयर निकलेगा x, x वो रिलेशन R से भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक। अब आप खुद सोचिए कि क्या कोई व्यक्ति अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? सोचिए, मैं अपनी लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक, मैं अपनी लंबाई 7 सेंटीमीटर अधिक कैसे हो सकता हूँ? जब मेरी 4.5-5 फुट लंबाई है तो मैं उससे कैसे 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर अधिक हो सकता हूँ? नहीं हो सकता हूँ। तो इसका मतलब है यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इसके बाद हम आते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की कंडीशन आपको क्या बताई थी कि x, y बिलोंग्स टू R। अगर x और y का जो ऑर्डर पेयर है वो R से बिलोंग कर रहा है तो y और x का भी ऑर्डर पेयर किससे बिलोंग करना चाहिए? R से करना चाहिए। तो आपको पता है x जो है वो y से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है। मीन जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर ठीक लंबा है। तो y x से कैसे लंबा होगा? छोटा होगा। x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब है जो y है वो x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। इसके बाद आते हैं हम ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में क्या है? अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब है कि जो z है वो है x से 14 सेंटीमीटर लंबा है। पर हमको दिखाना क्या है कि x जो है y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। अब लिखेंगे कैसे देखते हैं। स्वातुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए स्वातुल्य संबंध नहीं होगा क्योंकि x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको बताया अपनी लेंथ, अपनी हाइट से कोई व्यक्ति ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं है। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज x कैनॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। जो x है वो x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। इसके बाद हम पढ़ते हैं सममिति संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सममिति संबंध नहीं है क्योंकि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, परंतु y x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। क्या होगा? छोटा होगा। और जबकि हमको लंबा दिखाना है, इसलिए यहाँ पर ये सममिति संबंध भी नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन बिकॉज x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। जो x है वो ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है y से, बट y कैनॉट बी exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। परंतु जो y है वो x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। तो यहाँ सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। अब आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तथा y z से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तो x z से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। देखिए जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और जो y है वो z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब है जो x है वो z से
क्या है 14 सेंटीमीटर लंबा है। x जो है वो y की हाइट से 7 सेंटीमीटर लंबा है और जो y है वो z की हाइट से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसको जब यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू z प्लस 7 प्लस 7 देन x इक्वल टू z प्लस 14। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो x की लेंथ है वो z की लेंथ से कितनी है सेंटीमीटर अधिक हो 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, पर हमारी कंडीशन के हिसाब से क्या आना चाहिए 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर नहीं आ रही है, इसलिए ये क्या नहीं होगा संक्रामक संबंध नहीं होगा। देखिए it is not transitive relation because if x is exactly 7 centimeter taller than y and y is exactly 7 centimeter taller than z, then x is not exactly 7 centimeter taller than z। ध्यान समझ लीजिएगा कि x अगर y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो सीधे सीधे तौर पे जो x है वो z से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। सो यहाँ ट्रांसिटिव रिलेशन भी नहीं है। देन इस रिलेशन में ना तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांसिटिव रिलेशन है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 50 का 4th पार्ट क्वेश्चन है r इक्वल टू x y सच दैट x इज y ऑफ y। यहाँ आपको जो संबंध दिया गया है, रिलेशन दिया गया है, उसमें यह बताया गया है कि x जो है y की पत्नी है। तो साफ साफ आपको पता है कि एक व्यक्ति की एक ही पत्नी होती है और कोई पत्नी स्वयं की पत्नी भी नहीं हो सकती। सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, रिफ्लेक्सिव तीनों कंडीशन आपको दिखानी है। तो रिफ्लेक्सिव स्वातुल में क्या होगा x बिलोंग्स टू r होना चाहिए और x किसके बिलोंग करे a के। तो आपको पता है x जब अपनी बात करेगा तो अपने आप से वो विवाह कैसे कर लेगा, तो x की पत्नी नहीं हो सकता। जब सिमेट्रिक की बात करते हैं कि x y की पत्नी है, अर्थात x एक औरत है y एक आदमी है, तो y x की पत्नी नहीं हो सकता। x एक औरत है y एक आदमी है तो x y की पत्नी है, परंतु y x की पत्नी नहीं हो सकता। ठीक, अब हम आते हैं ट्रांसिटिव के लिए, संक्रामक के लिए। x y की पत्नी है तो y कैसा है आदमी है, तो y किसी की पत्नी नहीं हो सकता। इसका मतलब है जो कंडीशन है कि x, y belongs to r और y, z belongs to r, then x, z also belongs to r, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो यहाँ पर ये ट्रांसिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। चलिए अब हम समझते हैं लिखना कैसे है। आपको गिवन है सेट A है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, the set of human beings in a town at a particular time, किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों का समुच्चय है, सेट है। रिलेशन क्या दिया गया है कि x, y such that x y की पत्नी है। x जो है एक औरत है, y कैसा होगा आदमी होगा, x y की पत्नी है, x इज वाइफ ऑफ y। तो हम आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वातुल संबंध में। r स्वातुल संबंध नहीं है क्योंकि x की पत्नी नहीं हो सकता। एक औरत अपने आप से विवाह नहीं कर सकती, तो जब विवाह नहीं कर सकती तो वह अपने आप की पत्नी भी नहीं हो सकती। Then R is not reflexive relation because x cannot be wife of x की पत्नी नहीं हो सकती। अब आते हैं हम सममितीय संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन में। इसमें क्या है, R सममितीय संबंध नहीं है क्योंकि x y की पत्नी है, परंतु y x की पत्नी नहीं हो सकती क्योंकि y कैसा है आदमी है, तो y x की पत्नी नहीं हो सकती। R is not symmetric relation because x is wife of y, x is wife of y, x y की पत्नी है, but y is not wife of x, परंतु जो y है वो x की पत्नी नहीं हो सकता है। संक्रामक संबंध ट्रांसिटिव रिलेशन में क्या था, R संक्रामक संबंध नहीं है क्योंकि x y की पत्नी है तथा y किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी नहीं हो सकता है। सीधे आपको पता है कि जो R संक्रामक संबंध नहीं है, क्यों नहीं है, जो x है y की पत्नी है, x औरत थी y आदमी था, तो y z की पत्नी नहीं हो सकता क्योंकि y आदमी है, तो आदमी किसी की पत्नी नहीं हो सकता है, इससे संक्रामक संबंध भी नहीं है। R is not transitive relation because x is
is the wife of Y, then Y cannot be wife of anybody. ध्यान समझ लीजिए, कोई व्यक्ति X है और एक व्यक्ति Y है, जो X है औरत है, Y एक आदमी है, तो X Y की पत्नी है, ये कंडीशन आपको दी गई थी। तो X की जब हम X से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा X की वाइफ नहीं हो सकती। उस कंडीशन पे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, स्वातुल्य संबंध नहीं होगा। अगर X Y की पत्नी है तो Y एक आदमी है, तो Y X की पत्नी नहीं हो सकता, देन यह सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है, सममिति संबंध भी नहीं है। संक्रामक संबंध की बात करते हैं, अगर X Y की पत्नी है तो Y एक आदमी है, तो Y किसी और की पत्नी नहीं हो सकता है। इसकी कंडीशन कहने का अर्थ है कि X एक औरत है, Y एक आदमी है और X Y की पत्नी तो है, ये बात सही है, और Y किसी और की पत्नी नहीं हो सकता है, इसलिए ये संक्रामक संबंध नहीं होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ध्यान से देख सकते कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th का फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है। क्वेश्चन में एक कोई सेट ए है, द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। ये आपको गिवन था क्वेश्चन भी, इसमें आपको चेक करना था कि क्या यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, स्वातुल्य, सममिति तथा संक्रामक है कि नहीं है। आपको रिलेशन क्या दिया गया है कि x, y such that x y के पिता है, x इज फादर ऑफ y। आपको पता है रिफ्लेक्सिव होने के लिए x को x से कंपेयर करेंगे, तो आपको मालूम है क्या x का पिता हो सकता है, मींस x अपने आप का ही पिता हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि x का कोई फादर होगा। ठीक, तो x का पिता नहीं हो सकता है, तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अगर x के पिता y है तो y के पुत्र x होगा, ना कि पिता x होंगे, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। अगर x के पिता y है, y के पिता z है, तो x z के पिता होंगे नहीं, x z के क्या होंगे, दादा होंगे, ग्रैंडफादर होंगे। तो यहाँ पर ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव कंडीशन फॉलो करता है। अब लिखेंगे कैसे, देखिए आप कंडीशन थी कि x y सच दैट x y के पिता हैं, x इज फादर ऑफ y, तो स्वातुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। R स्वातुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि x के पिता नहीं हो सकते, क्योंकि x अपने आप का पिता नहीं हो सकता है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज x कैन नॉट बी फादर ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का पिता नहीं हो सकता। इसके बाद सममिति संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। R सममिति संबंध नहीं है, क्योंकि x y के पिता हैं, x y के पिता हैं, y x के पिता नहीं हो सकते, y x के क्या होंगे, पुत्र होंगे, क्योंकि x जो y के पिता हैं तो y x का पुत्र होगा। R is not symmetric relation because x is father of y but y is not father of x। ठीक, अब आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध में क्या कंडीशन थी कि R संक्रामक संबंध नहीं है, क्योंकि x y के पिता है, x किसके पिता है, y के, तथा y z के पिता है, तब x z के पिता नहीं होंगे। आपको ये कंडीशन पता है कि जो x y के फादर है और y z के फादर है, देन x z के फादर नहीं होंगे, ग्रैंडफादर होंगे। R is not transitive relation because x is the father of y and y is father of z, then x cannot be the father of z। आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट के सारे पार्ट लगाए, आपने सब में एक चीज देखी है कि अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा तो कंडीशन क्या फॉलो करेगी हमारी, x, x ऑर्डर पेयर ऑफ x है बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ये R में होना चाहिए, और जो x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A होना चाहिए, और जो x होगा वो एलिमेंट A में होगा। ऐसे ही जब सिमेट्रिक करेंगे तो x, y अगर बिलोंग्स टू R है, देन इट लाइक दैट y, x भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तभी हमारी सिमेट्रिक रिलेशन होगी। तीसरी कंडीशन में आपने कहा कि x, y अगर बिलोंग्स टू R है एंड y, z बिलोंग्स टू R है, देन x, z भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन होंगी
तभी हमारे पास रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव स्वातुल्य सममिति तथा संक्रामक होगा। और अगर तीनों कंडीशन हो जाएंगी तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो देख लीजिए